Hello kids, welcome back to your English class, English grammar class, and here we start with the book Focus English Grammar Class 7th by Coral Publishers. And today we are going to do chapter 5. और इस chapter का नाम क्या है? Verbs and kinds of verbs. So let's start it. पहले हम समझते हैं कि verb क्या है. A verb is a word that denotes an action or being or possession. Verb वो word है जो क्या बताता है? कोई action बताता है या being और possession, किसी चीज़ का possession, किसी चीज़ का अपना होना बताता है. Now read the sentences given. My brother drives a car. इसमें क्या हो रहा है? एक्शन हो रहा है ना, कार चल रही है, कार को ड्राइव किया जा रहा है. सो दिस इज एक्शन. द बॉलर थ्रोज द बॉल टू द बैट्समैन. अगेन दिस इज एन एक्शन, ये भी एक एक्शन है. दिस रिवर इज क्वाइट शैलो मीन्स बीइंग, ये है होना, किसी चीज का होना. सो रिवर बहुत शांत, सॉरी रिवर बहुत शैलो है. Mother Teresa was the founder of the Missionaries of Charity. This is again being. हुआ है ये. Mother Teresa founder थी. The nightingale has a sweet voice. अब nightingale के पोजीशन में क्या है? वो उसका पोजीशन है, उसकी आवाज़, सुंदर आवाज़. This is position. These bungalows have beautiful flower gardens. Again position. Bungalows में क्या है? सुंदर सुंदर फ्लावर्स के गार्डन है. Now object of verb. Read the following sentences and questions that follow. The lion killed the deer. Killed what? अब जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? लायन ने किसको मारा? डियर को मारा, हिरन को. The chair needs repairs. अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? Needs what? क्या चाहिए चेयर्स को? रिपेयरिंग चाहिए, रिपेयर्स. द लायन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब किल्ड. अब यहाँ देखिए, ये जो लायन है ये ऑब्जेक्ट है किसका? किल्ड का. और द चेयर नीड्स रिपेयर्स. अब चेयर क्या है? रिपेयर्स इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब नीड्स. अब यहाँ पे जो रिपेयर्स है वो किसका ऑब्जेक्ट है? नीड का. He helps the poor. Helps whom? किसको हेल्प करता है? पुअर को. The poor is the object of the verb किसका? हेल्प का. My parents loves me. Loves whom? किसको प्यार करते हैं? Me, मुझे. So me is the object of the verb loves. If we frame a question using the verb and the word what or whom, the word that answers the question is the object of the verb. अब ध्यान से समझिए बच्चों ये चीज़ कि जब हम फ्रेम करते हैं, कोई क्वेश्चन फ्रेम करते हैं और उसमें हम वर्ब यूज़ करते हैं, और वर्ब और वर्ड क्या यूज़ करते हैं? व्हाट और whom. और द वर्ड विच आंसर्स द क्वेश्चन, जो वर्ड उस क्वेश्चन का आंसर देता है वो होता है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. Now we come to kinds of verbs. कितने तरह के होते हैं verbs? There are two kinds of verbs, transitive and intransitive verb. A verb that requires an object to complete its meaning या sense is called transitive verb. जो verb, जिन verbs को requirement होती है object की ज़रूरत होती है complete sense बनाने के लिए sentence का या कंप्लीट मीनिंग बनाने के लिए, उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब. नोट द यूज ऑफ वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब ये कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं. माई मदर फिल्ड द ग्लास विद वाटर. द सोल्जर्स फायर्ड देयर गन्स. इन सेंटेंस 1 and 2 द वर्ड्स फिल्ड एंड फायर्ड आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब. अब ये कैसे हुए ट्रांजिटिव वर्ब फिल्ड और फायर्ड? इन सेंटेंस 1 मदर फिल्ड व्हाट. अब देखिए क्वेश्चन जो आया, मदर ने क्या फिल किया? अब उसका आंसर क्या था?
ग्लास, मदर ने ग्लास फिल किया। ग्लास इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब फिल्ड। अब फिल्ड का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ग्लास हो गया, क्योंकि क्या फिल किया? उस वर्ब का क्वेश्चन जो हमने पुटअप किया था उसका आंसर आया ग्लास, तो ग्लास ऑब्जेक्ट हो गया किसका? वर्ब जो है फिल्ड का। इन सेंटेंस 2 द सोल्जर्स फायर्ड व्हाट? सोल्जर्स ने क्या फायर किया? द आंसर इज गन्स, गन्स फायर किए, तो गन्स क्या हो गया? गन्स इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब फायर्ड। Thus filled and fired are such words as require an object to make the sense complete. अब filled और fired अगर न हो सेंटेंस के बीच में हमने लगाए हों तो क्या सेंटेंस कंप्लीट होगा? No. So such verbs are called transitive verbs. Next, a verb that does not require an object to make sense but makes good sense by itself is called an intransitive verb. वो verb जिनको की ज़रूरत नहीं होती किसी भी ऑब्जेक्ट की सेंस बनाने के लिए या कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस को, वो अपने आप से ही एक अच्छा खासा सेंस बना लेते हैं। That is known as intransitive verb. The girl smiled. देखिए ये तो सेंस तो बन रहा है ना, गर्ल ने क्या किया? स्माइल किया। People crowded to see the king. People ने लोगों ने भीड़ जमा कर ली राजा को देखने के लिए। In sentence 1 and 2, in sentence 1 and 2, smiled and crowded do not require an object to make the sense complete, क्योंकि अपने आप में complete हैं। We don't ask the question, the girl smiled what? ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं बनाना इसमें। और people crowded what? Such verbs are called intransitive verbs. Read the following sentences carefully. At one side the transitive verb sentences are there, on the other side intransitive verb sentences. He packed the bag. He packed the bag. और intransitive the bird flew away. देखिए ट्रांजिटिव में हमें पूरा करने के लिए सेंस, कंप्लीट सेंस बनना चाहिए। ही पैक्ड द बैग, अगर हम लिखते ही पैक्ड तो क्या होता है? वो सेंटेंस पूरा होता नहीं। ही पैक्ड, क्या किया उसने? पैक, बैग पैक किया। नमन थ्रू द बॉल, शी रोट अ लेटर। नाउ intransitive, the bird flew away, these plants grow fast, she writes neatly. Verbs that complement are called link verbs. जो verbs complement करते हैं एक दूसरे को उन्हें कहते हैं link verb. These verbs are also called verbs of incomplete predication और incomplete verbs. ऐसे verbs को incomplete verbs कहा जाता है। Number of link verbs is few. जो link verbs हैं उनकी संख्या कम है। The most common link verb is be, which has क्या है? Most common link verb be, B-E-B, which has various forms. अब be के अलग अलग forms कौन से हैं? Am, is, are, was, were, be. Other common link verbs are appear, seem and become. In some contexts, the words like feel, grow, look, taste, turn, smell, prove, come, fall, go, keep and sound are also link verbs. The same verb, therefore, may be a transitive verb or an intransitive verb in one sense and a link verb in other sense. Now see, अब कोई भी वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकता है, इंट्रांजिटिव भी हो सकता है एक ही सेंस में, और जो लिंक वर्ब है इन अनदर सेंस, एक सेंस में वो इंट्रांजिटिव वर्ब हो सकता है, दूसरे सेंस में वो लिंक वर्ब भी हो सकता है। Here are a few examples. I felt the stones under my feet. This is transitive verb. The dead cannot feel, intransitive. We all felt sad at the bad news, link. You can smell smoke, transitive. I have got a cold and I can't smell, intransitive. That fish smells bad, link.
ओके। इन सेंटेंस 1 and 4, अब देखिए 1 and 4 में स्टोन्स एंड स्मोक आर ऑब्जेक्ट्स। इन सेंटेंसेस 1 and 4, ओके, स्टोन्स एंड स्मोक आर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे स्टोन्स और यहाँ स्मोक ये क्या है? ऑब्जेक्ट्स हैं। इन सेंटेंस 2 and 5, अब 2 और 5 में देखते हैं द वर्ब्स फील देन स्मेल हैव नो ऑब्जेक्ट्स, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इन सेंटेंसेस 3 and 6, अब देखिए थर्ड और सिक्स सेंटेंस सैड एंड आर कॉम्प्लीमेंट्स। अब यहाँ पे क्या है? सैड और यहाँ है आर। 3 and 6। In sentences 2 and 5, the verbs feel and smell have no objects. अब देखिए 2 और 5 में feel और smell इसके कोई object नहीं है। In sentences 3 and 6, sad and bad. Sad and bad are complements. Okay? Now, double objects, direct and indirect objects. Certain transitive verbs such as give, ask, offer, promise, tell, etc. have two objects after them. A direct object is usually the name of something and an indirect object which denotes the person to whom something is given or for whom something is done. अब देखिए कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स जैसे कि गिव, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस, ये सब इनके क्या है? 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं। 2 ऑब्जेक्ट्स आफ्टर देम, इनके बाद 2 ऑब्जेक्ट्स लगते हैं। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट विच इज यूजुअली द नेम ऑफ समथिंग, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि डिनोट करता है उस पर्सन को जिसके लिए टू हुम समथिंग इज गिवन और फॉर हुम समथिंग इज डन, जिसके लिए कुछ किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर गेव हिम अ पेन, my sister offered her a seat. In the first sentence, pen is the direct object and him is the indirect object. Pen direct object है और him है indirect object. Similarly, in the second sentence, seat is the direct object. This is direct object and her is the indirect object. Auxiliary verbs क्या होते हैं ये? An auxiliary verb is a helping verb. Auxiliary verb को helping verb भी कहा जाता है। Auxiliary verbs are 24 in number. Now this is to remember children. Auxiliary verbs कितने होते हैं? 24. They are is, am, are, was, were, या to be, do, does, did, to do, have, has, had, to have, shall, will, should, would, can, could, may, might, must, ought to, need, dare, used to, modal auxiliaries. Now, auxiliary verbs help us in forming questions by inversion. Inversion के through ये हमें help करता है auxiliary verb कि हम questions बनाएं. Are necessary to form negatives. Auxiliary verbs ज़रूरी होते हैं negative sentences बनाने के लिए. Are used in short answers. Auxiliary verbs short answers में use किए जाते हैं. Are necessary for forming question tags. Question tags form करने के लिए. Are used for saying something with emphasis. Emphasis डाल के, जोर डाल के किसी चीज़ को जब बोला जाता है तो वहाँ पे auxiliary verb का use किया जाता है. The to be verbs are used in forming continuous tense forms. जो टू बी वर्ब्स हैं वो किस में हेल्प करते हैं? कंटिन्यूस टेंस फॉर्म्स के सेंटेंसेस बनाने में. नीडेड इन पैसिव फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स, ऑल्सो यूज्ड एज मेन वर्ब्स. द टू डू वर्ब्स आर ऑल्सो यूज्ड एज मेन वर्ब्स. जो टू डू वर्ब्स हैं वो भी मेन वर्ब्स की तरह यूज किए जा सकते हैं. The to have verbs are used in forming perfect tense forms. Perfect tense forms form करने के लिए to have verbs का use किया जाता है. Strong and weak verbs correct use of some verbs. Now strong and weak verbs.
There is a simple way to find out whether a certain verb is weak or strong. एक बहुत सिंपल वे है जिससे कि हमें पता लगता है कि ये वर्ब वीक है या स्ट्रॉन्ग है. In the past tense form of a verb, if there is a final D or T which is not there in the present tense, it is called a weak verb. अब देखिए, अगर पास्ट टेंस फॉर्म में, वर्ब के पास्ट टेंस फॉर्म में अगर फाइनल डी या टी है जो कि प्रेजेंट टेंस में नहीं है, तो इसका मतलब वो है वीक वर्ब. वीक वर्ब्स आर दोज which form their past tense by adding ed or d or t to the present. अब वीक वर्ब्स कौन से हैं? वो वर्ब्स जो कि अपने पास्ट टेंस को क्या फॉर्म करते हैं, कैसे? बाय एडिंग ed ऐड करके, d ऐड करके, t ऐड करके प्रेजेंट में. फॉर एग्जाम्पल कैप्चर, कैप्चर्ड, देखिए d ऐड हो गया. अचीव, अचीव्ड, d ऐड हुआ. बेंड, बेंट, t ऐड हुआ. Now present, past and past participle. Address, addressed, addressed. Acquire, acquired, acquired. Bark, barked, barked. Bend, bent, bent. Cancel, cancelled, cancelled. Damage, damaged, damaged. Deal, dealt, dealt. Favor, favored, favored. Feed, fed, fed. Gain, gained, gained. Gather, gathered, gathered. Happen, happened, happened. Harm, harmed, harmed. Impart, imparted, imparted. Impress, impressed, impressed. Jerk, jerked, jerked. Justify, justified, justified. Keep, kept, kept. Knock, knocked, knocked. Some more present, past and past participle of the verbs. Land, landed, landed. Lose, lost, lost. Make, made, made. Manage, managed, managed. Note, noted, noted. Notify, notified, notified. Open, opened, opened. Operate, operated, operated. Pair, paired, paired. Prove, proved, proved. Quarrel, quarrelled, quarrelled. Quote, quoted, quoted. Some more. Raise, raised, raised. Rate, rates, rated. Salute, saluted, saluted. Say, said, said. Tame, tamed, tamed. Tie, tied, tied. Unfurl, unfurled, unfurled. Utilize, utilized, utilized. Visit, visited, visited. Vote, voted, voted. Wash, washed, washed. Work, worked, worked. Please go through this table once again. एक बार अच्छे से फिर से इस टेबल को रीड कीजिएगा. Note, the inside vowels of some verbs are changed to form the past tense. But apart from this, they also need a final D or T which is not there in the present tense form. Present tense form में नहीं है तो उसको past में finally उसको D या T की ज़रूरत होती है इनमें. Such verbs are also called weak verbs. Now moving further. For example, present tense, past tense. Buy, bought. Catch, caught. देखिए T से end हो रहा है. Tell, told. D से end हो रहा है ये. Now comes the strong verbs. Strong verbs form their past tense by changing the inside vowels of their present tense. For example, stand. अब inside vowel देखिए बीच में vowel है ये A. Stand का double O लग गया stood. Give, gave. Blow, blew. Inside vowel change हो जाता है. Now some examples: present tense, past tense and past participle. These are the strong verbs. Awake, awoke, awaken. Arise, arose, arisen. Bear, bore, bore or born. Blow, blew, blewn, blown. Choose, chose, chosen. Come, came, come. Dig, dug, dug.
do, did, done, eat, ate, eaten, fall, fell, fallen, freeze, froze, frozen. Give, gave, given, go, went, gone, hang, hung, hung, hold, held, held, know, knew, known, lie, lay, laid, ride, rode, ridden, ring, rang, rung, run, ran, run, see, saw, see. Some more. Present tense, past tense and past participle. Sing, sang, sung, tear, toe, tone, throw, threw, thrown, understand, understood, understood, wake, woke, woken, win, won, won. Some verbs do not change in any of the three forms, present, past, past participle. अब कुछ verbs ऐसे हैं जो कि तीनों फॉर्म्स में चेंज नहीं होते हैं, प्रेजेंट में भी नहीं, पास्ट में भी नहीं, पास्ट पार्टिसिपल में भी नहीं। अब वो कौन से हैं? बिड, बेट, कट, कॉस्ट, कास्ट, हर्ट। अभी देखिए बिड, 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 बिड तीनों फॉर्म्स में सेम रहेंगे। हिट, लेट, पुट, रीड, शट, स्प्लिट, सेट, स्प्रेड, थ्रस्ट। Now formation of verbs, verbs का formation कैसे होता है? We can form verbs from adjectives. किससे verb form कर सकते हैं हम? Adjectives से. For example, able, able का enable, large, enlarge, fresh, refresh, modern, modernize, thick, thicken. Okay? Verbs can also be formed from nouns. Nouns से भी verbs form होते हैं. For example, fool, befool, friend, befriend, beauty, beautiful, peace, pacify, class, classify. Verbs may be formed with the help of some common prefixes. अब कुछ common prefixes लगा के भी verbs form किए जा सकते हैं. Prefix कौन सा है? be. अब word है head. अब क्या बन गया? अगर हमने head से पहले, prefix मतलब पहले जो लगता है, वर्ड से पहले बी लगा दिया तो वो क्या बन गया? बी हेड. बी हेड, देन एन. वर्ड क्या है? एन. और प्रीफिक्स है एन और वर्ड है करेज, तो इसका क्या बन गया? एनकरेज. सर्कल, एन सर्कल. श्योर, एनश्योर. डियर, एंडियर. नाउ द वर्ड इज लिटिल एंड बी लगा के क्या बन गया? बी लिटिल. अब ये n से क्या बनेगा? देखिए डेंजर से पहले n लग गया है तो ये बन गया है endanger. joy, enjoy, noble, ennoble. Fine children. Verbs may also be formed by adding suffix to a word. किसी word में suffix भी add करके verbs बन सकते हैं. Okay? Prefix word से पहले और suffix means word के बाद. Now suffix is other. Okay? Now carefully see to it. Suffix क्या है? other. The word is company. Okay, the suffix, the word, then verb. Other words: company, accompany, blood, bleed, cloth, cloth, fine, refine, prison, imprison, tale, tell, refresh, fresh, refresh, then breathe, breathe, breath, breathe, bat, bathe, throne, dethrone, custom, accustom, food, feed, sail, sail, proposal, propose. Now suffix is fy. Dignity, it becomes dignify. Glory, glorify. Simple, simplify. Pure, purify. Clear, clarify. Horror, horrify. Just, justify. Terror, terrify. Now the suffix is ise or ize. Apology, apologize. Equal, equalize. Publicity, publicize. Memory, memorize. Summary, summarize. Drama, dramatize. Critic, criticize. Standard, standardize. Real, realize. Special, specialize. Civil, civilize. Energy, energize.
Next suffix is en. Bright, brighten, dark, darken, fright, frighten. देखिए सब लास्ट में लग रहा है en. Suffix means बाद में जो लगता है वर्ड के. Haste, hasten, length, lengthen, mad, madden, thick, thicken, white, whiten. Broad, broaden, deep, deepen, glad, gladden, hard, harden, loose, loosen, tight, tighten, wide, widen, shake, shaken. Now children, let's do some exercises here. Point out the transitive and intransitive verbs in the following sentences. Name the object of each transitive verb. अब इसमें हमें बताना है कौन सा transitive है, कौन सा intransitive verb है और उसका object क्या है. जो transitive verbs है उसका object क्या है. She cleaned the room. So this is a transitive verb और इसका object जो है वो है room. The mice have eaten away all the corn. This is also a transitive verb and the object is corn. Grass grows fast. This is an intransitive verb. So intransitive में कोई object नहीं होता है. She bought a red dress. Again transitive and red dress is the object. He carried a comb in his pocket. This is also a transitive verb and the object is comb. The temperature is rising. This is intransitive. The farmer killed a snake. Transitive. The object is snake. The rain stopped long ago. It is intransitive. The sun rises in the east. It is also intransitive, children. She enjoyed her vacation. This is transitive and the object is vacation. Now, complete the following by supplying suitable objects. अब हमें ये incomplete sentences को complete करना है suitable objects लगा के. The boy flew. What? The boy flew a kite. The boy flew a kite. She wrote a letter. क्या लिखा उसने? Letter. Letter सब object हो गया. A driver drives a car. A driver drives a car. The cook tasted the food. The cook tasted the food. He smelt the cake. Cake is again an object. He has grown a beautiful rose plant. Okay? She spoke the truth. अब ये सब हम objects add कर रहे हैं इसमें. The boy opened the box. She helps her mother. So in this way you have to fill the rest of them. Okay? बाकी के आप fill करेंगे. I hope you have understood. Point out subject and object in the following sentences. So इसमें हमें पहले subject बताना है, subject कौन सा है और object कौन सा है. I gave my friend a book. तो subject क्या है? Subject कौन है? Friend. And object क्या है? क्या दिया है? Book. तो this is subject and this is object. My friends bought me presents. Subject क्या है इसमें? Bought. Subject is bought and presents is object. Object is present. क्या दिया है? Present दिए हैं. She forged me for coming late. अब subject is forge and object is point out subject and object in the following sentences. I gave my friend a book. So here I is subject and book is object. क्या दिया है? Book दिया है तो book object हो गया. My friends brought me presents. My friends. Who did? Subject. क्या दिया? Presents दिए तो presents is object. She forged me for coming late. She subject and me object. She sent him a letter.
she subject and again क्या भेजा letter, तो letter is object. Grandmother told us a story. Grandmother is subject and story is object. They offered me a job. They is subject and job is object. I told him the news. Again here I is the subject and क्या बताया news बताई तो news is object. He lent a jacket to his friend. He is subject and what did he give? Jacket. Jacket is object. He conveyed me your message. He is subject and message is object. He owed us 200 rupees. He is subject and 200 rupees is object. Now next, form verbs with words given in brackets and fill in the blanks. ब्रैकेट में क्या दिए गए हैं? वर्ड्स दिए गए हैं, इससे वर्ब्स करेक्ट वर्ब का फॉर्म बनाएंगे और यहाँ फिल करेंगे. द टीचर वांटेड टू डैश द टॉपिक फॉर द स्टूडेंट्स. सिंपल. द टीचर वांटेड टू सिंप्लीफाई. The teacher wanted to simplify the topic. Gaurav met his neighbor to dash for breaking his window. Apology. Gaurav met his neighbor to apologize. Apologize. Okay. Mother's words dash me to do well. Courage. Mother's words encouraged me. Encouraged me to do well. Herbivores dash on grass and plants. Food. Herbivores feed on grass and plants. I have to dash my mother to the doctor's clinic. Company. I have to accompany my mother to the doctor's clinic. Fine, children? So, this is all in this chapter and I hope आप सबको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया होगा. प्लीज़ गो थ्रू द एक्सरसाइज वंस अगेन. कंप्लीट द एक्सरसाइजेस. अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, रीड कीजिएगा और फिर कंप्लीट करिएगा इन एक्सरसाइजेस को. सो विल मीट अगेन विद अ न्यू चैप्टर. टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड. बाय.